आज हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी किसको बोलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। पैकिंग एफिशिएंसी है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ टोटल space filled by the particles, ठीक है ना। तो कितना पार्टिकल्स फिल्ड किया है वो हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग को 3 में पढ़ना है। एक है एफसीसी को ही सीसीपी बोलते हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और सिंपल क्यूब में पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी पढ़ने जाएंगे, ठीक। तो मेरा जो हेडिंग होगा वो हेडिंग होगा पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एफसीसी को क्या बोल रहे हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और इसी को हम लोग सीसीपी बोलेंगे। सीसीपी हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। एफसीसी और उसी को क्या बोल रहे हैं? सीसीपी बोल रहे हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग सबसे पहले डायग्राम जरा देखते हैं। एफसीसी का डायग्राम तो मालूम है ना कि एफसीसी का डायग्राम क्या था? कॉर्नर्स पे एटम था और सारे फेस सेंटर पे था। तो ये देखो, ये कॉर्नर्स हुआ, ठीक। कॉर्नर्स पे है 8 कॉर्नर्स और ईच फेसेस पे 6 फेस, ईच फेसेस पे, ठीक। हम लोग ABC, ठीक है ना, ट्रायंगल इसको ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे और जितना भी जो साइड है उसको एज लेंथ मान लिए, ठीक। और हम लोग जानते हैं ना कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता था? 4 होता था। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो गया? 4। तो यहाँ एटम्स को हम स्फीयर लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयर आर 4 स्फीयर present per unit cell, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितना स्फीयर पर यूनिट सेल होता है? 4 होता है। तो हम लोग कितना स्फीयर का बात करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स का बात करेंगे। तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा? 16/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ABC क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। A सारा साइड है, तो AC² इज इक्वल टू क्या होगा? A² प्लस A²। तो AC इज इक्वल टू √2A आ जाएगा। AC जो है वो मेरा कौन सा डायगोनल है? फेस डायगोनल है। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर से देख लो, देयर आर 4 स्फीयर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि एफसीसी में 4 स्फीयर पर यूनिट सेल होता है। 4 एटम्स होता है ना। एटम्स को हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? स्फीयर लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ कितना स्फीयर लेंगे? 4 स्फीयर लेंगे, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 16/3 पाई आर क्यूब हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल AC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB² प्लस BC²। तो AC² इज इक्वल टू A² प्लस A²। तो AC इज इक्वल टू √2A हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लिए? 1 मान लिए, ठीक। अब उसके बाद
अब यहाँ से फिर देखना ज़रा, हम यहाँ पे बताएंगे कि जो स्फीयर कॉर्नर्स पे है ना वो फेस सेंटर एटम को टच कर रहा है। तो यहाँ एक लाइन इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, कि स्फीयर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स टच स्फीयर्स प्रेजेंट, ठीक है ना, एट फेस सेंटर बट they are not touching each other। क्लियर है? स्फीयर जो फेस सेंटर एटम पे है, ठीक है, वो स्फीयर जो फेस सेंटर एटम और कॉर्नर्स पे एक दूसरे को टच कर रहा है, पर कॉर्नर्स का एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो ये देखो ध्यान से, ये मेरा कॉर्नर्स, ये फेस सेंटर एटम, तो ये जो AC होगा ना ऐसा होगा, ठीक है, डायग्राम में मैं ऐसा बनाया पर ऐसे है AC, ठीक है। तो AC में कितना रेडियस हो जाएगा, 4R हो जाएगा ना, देखो तो यहाँ से 2R, 1R और 1R, तो AC में कितना है 4R, क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर्स का एटम फेस सेंटर एटम को टच कर रहा है, पर कॉर्नर्स का एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ठीक। तो हम लोग इससे क्या जाने कि AC इजिकल टू क्या आ गया 4R, और AC यहाँ पे क्या है, फेस डायगोनल है, AC क्या है, फेस डायगोनल, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 2, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, AC का यहाँ पे क्या था √2a इजिकल टू क्या हो गया 4R, ठीक है। तो यहाँ A इजिकल टू क्या आ जाएगा 4R/√2। बहुत इम्पॉर्टेंट तुम्हारा CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम प्लस तुम्हारा NET IIT मेंस सब में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब FCC या CCP लैटिस होगा। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब FCC और CCP का यूनिट सेल होगा, ठीक। अब हमको A मिल गया, अब हम क्या जानेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 4R/√2 का हम लोग क्या करें, 4R/√2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 4R/√2 का क्यूब करोगे तो 64R³ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2R2 आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है ना। 64R³ डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ पे एक लाइन जान लेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं डायग्राम में कि A जो है वो मेरा क्या है, एज लेंथ है, ठीक, और R जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। क्लियर है? अब देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100 है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर याद है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग कितना लिए थे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरा क्या था 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, यहाँ पे देख रहा है 64R³ डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू क्या हो गया 100। क्लियर है? अब देखो R³ काट दो, अब पाई का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो देखो अगर पाई का वैल्यू हम लोग पुट किए तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 16/3 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 डिवाइडेड बाई, ठीक, कितना आ जाएगा 64। इसको ऊपर लिख देते हैं तो और क्लियर रहेगा।
ठीक, 16/3 इंटू 22/7 डिवाइडेड बाय 64, 2 इंटू √2 कितना होता है 1.414, ठीक है, इंटू क्या हो गया 100, तो मेरा कितना परसेंटेज आ जाता है, कैलकुलेट करोगे तो 74%। ऐसे बच्चा लोग तो याद भी रखता है कि CCP या FCC का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 74%। IIT एडवांस का क्वेश्चन आया था कि HCP में 3D जो HCP है उसमें कितना वैकेंट स्पेस होगा। तो देखो पैकिंग 74% है, तो वैकेंट स्पेस क्या करोगे 100 - 74 करोगे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 26%। क्लियर है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू क्या हो गया 100, हम r³ काट दिए, पाई का वैल्यू रख दिए 22/7 या 3.14 और √2 का वैल्यू रख दिए, मेरा आंसर आ जाएगा कितना 74%, ठीक है ना। कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC। हेडिंग है पैकिंग इफिशियंसी BCC। BCC को क्या बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो डायग्राम था, डायग्राम तो याद है ना कि डायग्राम क्या था, कॉर्नर्स पे है और बॉडी सेंटर्ड पे, ठीक। A एज लेंथ, R रेडियस ऑफ स्फीयर, A इज इक्वल टू एज लेंथ और R रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। तो यहाँ पे BCC में याद है ना 8 × 1/8 था, अब +1 था, मतलब कि बॉडी सेंटर पे किस जो एटम है वो किसी से शेयर नहीं होता था। तो हम लोग क्या बताते हैं कि 2 एटम्स पर यूनिट सेल था BCC में, ठीक है। तो यहाँ एटम को हम लोग स्फीयर लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं स्फीयर लेके चल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सेम देखो, देयर इज 2 स्फीयर्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कितना स्फीयर का बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स का बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr³, तो कितना आ जाएगा 8/3 πr³, ठीक। अब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल, जरा देखना यहाँ 2 है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक। तो ABC क्या हो जाएगा AC² = AB² प्लस क्या हो गया BC², तो AC = क्या आ जाएगा √2a। AC मेरा यहाँ पे क्या था फेस डायगोनल था, AC क्या था फेस डायगोनल, ठीक। अब एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, ठीक है। ACD में क्या हो जाएगा AD², देखो AD² = क्या होगा AC² प्लस क्या हो जाएगा CD², ठीक। और AC जो है यहाँ पे निकाले हुए हो ना, ठीक है ना, और CD क्या है A² है, तो क्या हो जाएगा AC का 2a² और ये क्या हो गया A², तो निकालोगे तो क्या आ जाएगा √3a आ जाएगा, ठीक है ना। तो AD = √3a है, ठीक। AD यहाँ पे क्या है बॉडी डायगोनल है, AD क्या है बॉडी डायगोनल, ठीक। तो एक बार देख लो, देयर इज 2 स्फीयर पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर ले लिए, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB² प्लस BC², ठीक है ना। AC = √2a आ गया, हमको AC पता चल गया, तो AD² जो है AD, ठीक है ना, AD² जो मेरा है, ठीक है ना। तो AD² = क्या हो गया AC² प्लस CD², तो AD = √3a आ गया, ठीक है। AD यहाँ पे क्या है बॉडी डायगोनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो सेम वहाँ पे हम एक लाइन लिखा था ना कि स्फीयर्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स,
ठीक है ना, टच स्फीयर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। ठीक है, तो सेम वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं, देखो स्फीयर्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स टच स्फीयर present at body center but they are not touching each other, they are not touching each other। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है कॉर्नर्स वाला, पर बॉडी सेंटर को ये टच कर रहा है। तो देखो ये ED है, ध्यान से देखना, ये डायग्राम में क्या है, ये ED। ठीक है, तो ED में कितना रेडियस हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो यहाँ ED में क्या रख रहे हैं, 4R। ठीक है, इसीलिए ED इज इक्वल टू क्या हो गया, 4R। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ED इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या आ जाएगा, AD क्या है, √3A इज इक्वल टू 4R। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 4R बाई √3। बहुत इंपॉर्टेंट, BCC का जो भी न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें एज लेंथ निकालना रहेगा या रेडियस निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये भी तुम्हारा नेट एग्जाम, मेंस में, बोर्ड एग्जाम सब में आया हुआ है। तो एक हम लोग CCP FCC का फॉर्मूला पढ़े थे, 4R इज इक्वल टू √2A, और इसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4R इज इक्वल टू √3A। ठीक है, अब फिर सेम वैसे ही चलना, क्या बताए थे इसके बाद, मालूम है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, A क्यूब था। ठीक, तो देखो जरा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, A क्यूब। तो A हम क्या था, 4R बाई √3 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64R क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3√3 हो गया। अब 64R क्यूब डिवाइडेड बाई 3√2 हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल चुके। अब फिर सेम वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और डिवाइडेड बाई हम लोग क्या किए थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू क्या था, 100। तो सेम हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे पैकिंग एफिशिएंसी का। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो पैकिंग एफिशिएंसी था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो बताए थे ना कितना था, 2 एटम्स था ना, 2 स्फीयर पर यूनिट सेल। तो कितना हो जाएगा, 8/3 πr क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ, हम लोग क्यूब निकाले थे अभी, तो क्यूब का कितना था, 64R क्यूब डिवाइडेड बाई क्या था, 3√3 इंटू क्या करेंगे, 100। R क्यूब काट दिए, पाई का वैल्यू जो है 8/3 इंटू क्या है, 22/7 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 64। यहाँ क्या हो गया, 3√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.732 इंटू क्या करेंगे, 100 आ जाएगा 68%। ठीक, नेट एग्ज़ाम 2017 या 18 का क्वेश्चन था कि BCC में कितना वैकेंट स्पेस है। ठीक है ना, तो BCC में कितना वैकेंट स्पेस होगा, 100 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको याद रखना है, 68% पैकिंग एफिशिएंसी, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा, 32%। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब जो है तुम्हारा CBSE बोर्ड 2015 का भी है, बोर्ड क्वेश्चन भी है। ठीक, और बोर्ड क्वेश्चन में तो अच्छे से फिर पूरा डिराइव करके दिखाना होगा, और कंपटीशन के लिए सारा फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। ठीक, और समझना भी है। कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स ना, सिंपल क्यूब में क्या था, 8 × 1/8
ठीक है ना, 82 1/8 था। हेडिंग है पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ। देयर इज 1 स्फीयर प्रेजेंट पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। जैसे उसमें बताए थे सेम वही चीज़ है। ए यहाँ पे क्या है, एज लेंथ, ए क्या था, एज लेंथ, और आर क्या था, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, तो फिर आ जाओ इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 है तो क्या हो जाएगा, वही ना सेम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ अलग है। यहाँ पे हम लिखाएंगे कि देखो स्फीयर्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स टच ईच अदर, मतलब कॉर्नर्स का एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, कितना रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आ गया, 2r। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो तुम लोग जानते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 2r का क्या करेंगे क्यूब, तो कितना आ गया 8r क्यूब। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, ये तो सबसे सिंपल ना, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8r क्यूब इंटू क्या हो गया 100, आर क्यूब कैंसिल, पाई का वैल्यू रख दोगे तो कितना आता है 52.4%। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। तो हम लोग पढ़े पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी पढ़े, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी पढ़े और पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूब। तुम लोग को बस याद रखना है कि सीसीपी या एफसीसी का जो फॉर्मूला है 4r = √2a होता है, और क्या कहते हैं बीसीसी में होता है 4r = √3a होता है, और यहाँ पे तुम्हारा a = 2r होता है सिंपल क्यूब में। तो इतना ध्यान रखना है। फिर अभी हम इससे ना न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, मेंस का और आईटी मेंस का, नेट का और बोर्ड एग्ज़ाम का, और इसके बाद फिर हम लोग है ना वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है।